नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सफल रहा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। 3.5 लाख करोड़ के निवेश करार को धरातल पर उतारने की चुनौती। कांग्रेस उठा रही सवाल, उद्योग के लिए कहां से लाएगी जमीन। हर चुनौती पर खरे उतरे धाकड़ धामी। इन्वेस्टर समिट में मिली कामयाबी। मोदी शाह की जोड़ी से पाई शाबाशी। धामी सरकार की हो रही वाहवाही। वेडिंग डेस्टिनेशन में निवेश के लिए इन्वेस्टर्स तैयार, मगर विपक्ष उठा रहा सवाल। औली में गुप्ता बंधुओं की शादी पर दिया उदाहरण। दूरगामी परिणाम सोचने की नसीहत। और पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर 35 विभागों के कर्मचारियों का हल्ला बोल। सीएम धामी के नाम सौंपा ज्ञापन। मांग पूरी न होने पर लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से राज्य के लिए निवेश की राह खुल गई है और 2 दिवसीय निवेश सम्मेलन से 3,50,000 करोड़ से ज्यादा के एमओयू हुए हैं। तो वहीं राज्य में पहली बार रिकॉर्ड तोड़ 44,000 करोड़ से ज्यादा के एमओयू धरातल पर उतारे जा चुके हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की सकारात्मक आबोहवा और बिजनेस को लेकर सरकार की प्रोत्साहन नीतियों से प्रभावित होकर देश विदेश के निवेशकों ने राज्य में निवेश को लेकर खासी दिलचस्पी दिखाई और यही वजह रही कि राज्य सरकार के लक्ष्य से ज्यादा वैश्विक निवेशक सम्मेलन में करोड़ों के निवेश पर करार किए गए। राज्य में निवेशकों ने 3.5 लाख करोड़ से अधिक के एमओयू साइन किए, जिनमें से 44,000 करोड़ से ज्यादा के एमओयू पर काम शुरू हो चुका है। इन्वेस्टर समिट को लेकर सचिव मुख्यमंत्री और इन्वेस्टर समिट की नोडल अधिकारी रहे डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम का कहना है कि राज्य सरकार ने इन्वेस्टमेंट के लिए 27 नई और संशोधन पॉलिसी लाई थी। निवेश के लिए आए निवेशकों को राज्य सरकार की ये पॉलिसी काफी पसंद आई। उत्तराखंड में 2 प्रमुख सेक्टर में निवेशकों ने अपनी रुचि दिखाई है। पहला मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और दूसरा ऊर्जा सेक्टर। इसके साथ ही हॉस्पिटैलिटी और रियल एस्टेट में भी निवेशकों ने अपनी रुचि काफी दिखाई है। एक इन्वेस्टर के तौर पर उनको क्या क्या रियायतें चाहिए और उस पर काफ़ी गहनता से होमवर्क हुई है और उसी का नतीजा है कि हम लोगों के एमओयू साइनिंग से लेकर और ग्राउंडिंग तक का जो अपना खुद का लक्ष्य है उससे ज़्यादा हम लोग परफॉर्म कर पाए। देखिए 2 सेक्टर्स हैं जिसमें सबसे मैक्सिमम ग्राउंडिंग हुए हैं। एक तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, दूसरा एनर्जी सेक्टर है और उसके अलावा हॉस्पिटैलिटी और रियल एस्टेट सेक्टर में भी कुछ ग्राउंडिंग्स हुए हैं। 44,000 करोड़ एक सिंगल फाइनेंशियल ईयर में इन्वेस्टमेंट आज तक पिछले 20 साल के इतिहास में नहीं हुआ है। अगर मैं आपकी बात को मान लूं कि ये यहाँ से आगे नहीं बढ़ने वाला है तो भी ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। वही निवेशक सम्मेलन में जितने भी निवेश प्रस्ताव पर एमओयू हुए हैं, उन्हें धरातल पर उतारने के लिए अब तेजी से काम शुरू करने का टाइम आ चुका है, जिसके लिए अब कवायद शुरू हो चुकी है। राज्य सरकार ने एमओयू पर काम करने के लिए एक स्पेशल सेल भी बना दिया है। हर 5 करोड़ से ऊपर का जो भी एमओयू होगा उसमें हमारा एक निवेश मित्र डेडिकेटेड रहेगा जो उस पर्टिकुलर व्यक्ति से लगातार संपर्क में रहेगा। उसको कोई दिक्कत ना हो, वो सरकार और जो इन्वेस्टर है उसके बीच ब्रिज का काम करेगा। जरूरी नहीं है कि जितने एमओयू हो उतनी ही ग्राउंडिंग हो, लेकिन हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। एक अच्छा लोगों का रुझान दिखाई पड़ा है तो अब हमारा फर्ज है, हमारा धर्म है सरकार का और शासन का, प्रशासन का और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का कि हम उन चीजों को पुश करें, पीछे लगे और लोगों को धरातल पे उतारें। हर डिपार्टमेंट में एक हमारे अपर सचिव लेवल का अधिकारी हर डिपार्टमेंट में नोडल ऑफिसर बनाया गया है, जिसका काम है कि इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट से जो भी फॉरवर्ड होकर आपके पास आ रहा है आप उसकी मॉनिटरिंग करोगे और हर सप्ताह उसकी प्रगति रिपोर्ट दोगे, इसमें आपने फर्दर क्या किया। जो हमारा इन्वेस्टर है उस ट्रैकर पे बैठ के देखता रहेगा कि हमारे प्रपोजल का फेट क्या हो रहा है, भविष्य क्या हो रहा है। जहां एक तरफ निवेशक सम्मेलन को लेकर सरकार और निवेशकों में काफी उत्साह देखने को मिला, 3.5 लाख करोड़ की एमओयू पर साइन किए गए, तो वहीं कांग्रेस ने करोड़ों के करार पर सवाल उठाते हुए कहा है कि सरकार की तरफ से किस कंपनी के साथ कितना एमओयू किया गया और क्या कुछ प्रोजेक्ट पर काम होगा, इसका ढांचा पेश नहीं किया गया है। सिर्फ लोगों को गुमराह किया जा रहा है। आपने 2.5 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा और 3.5 लाख करोड़ के आपने एमओयू दस्तखत किए हैं।
हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि आप हवा में तीर मत चलाइए। आप पर्टिकुलरली ये बता दीजिए, अच्छी बात है आपने एमओयू दस्तखत कर दिए, लेकिन कहाँ पर कौन सी इंडस्ट्री आप स्थापित करेंगे, इसका जवाब तो दे दीजिए। सरकार के सामने जितनी बड़ी चुनौती निवेशकों को राज्य में निवेश के लिए तैयार करने की थी, अब उससे कई बड़ी चुनौती 100% निवेश करार को धरातल पर उतारने की होगी, क्योंकि प्रदेश में नए उद्योगों को लगाने के लिए जमीन की सबसे बड़ी समस्या है। ऐसे में देखना ये होगा कि सरकार किस रणनीति के साथ आगे बढ़कर निवेशकों के साथ किए गए वादे को समय से पूरा करती है। उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट न सिर्फ उद्योग रोजगार के अवसर दे गया, बल्कि निवेश से इतर बात की जाए तो इस समिट से सीएम धामी को पॉलिटिक्स माइलेज भी मिला है, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर समिट का सफल आयोजन करना हर किसी की बस की बात नहीं है। यही वजह रही कि सीएम धामी ने हर चुनौती में पास होकर मोदी शाह की जोड़ी से शाबाशी भी पाई है। ये रिपोर्ट देखिए। हर चुनौती पर खरे उतरे सीएम धामी। इन्वेस्टर्स समिट में भी मिली बड़ी कामयाबी। मोदी शाह की जोड़ी से पाई शाबाशी। धामी सरकार की हो रही वाहवाही। उत्तराखंड के मुखिया पुष्कर सिंह धामी सत्ता संभालने के बाद से लेकर अब तक हर चुनौती पर खरा उतरे हैं, चाहे फिर वो चुनौती सत्ता संभालने के शुरुआती दिनों में अपनों को मनाने की रही हो, आयोगों की भर्तियों में भ्रष्टाचार से निपटने की हो, अंकिता हत्याकांड हो, जोशीमठ भू धसाव हो, या फिर उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल के सफल रेस्क्यू हो, या इसके अलावा इन्वेस्टर समिट को सफल बनाने की हो। हर चुनौतियों में सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व कौशल की परीक्षा ली गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी के सामने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का सफल आयोजन किसी चैलेंज से कम नहीं था, और इस समिट के जरिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य के युवाओं को भी स्वरोजगार और रोजगार से जोड़ने की चुनौती को साथ लेकर चल रहे थे, और इन सबसे पहले निवेशकों को राज्य में निवेश के लिए तैयार करना और फिर 2.5 लाख करोड़ के निवेश के लक्ष्य को हासिल करना उससे भी बड़ा काम था। धामी सरकार ने उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का लक्ष्य 2.5 लाख करोड़ रुपए का निर्धारित किया था, तो ज्यादातर लोग इसे असंभव मान रहे थे। हर किसी का कहना था कि छोटा सा राज्य है जिसके लिए एक बड़ा लक्ष्य रखा गया है, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन सभी बातों की परवाह किए बगैर समिट की तैयारियां शुरू की। अपने काबिल अफसरों की एक टीम बनाकर उन्होंने देश विदेश में रोड शो और निवेशकों के साथ मीटिंग करवाई। अपने मंत्रियों को साथ लेकर निवेशकों के सामने लुभावने प्रस्ताव रखे, और फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जादू की छड़ी ने ऐसा काम किया कि न सिर्फ निवेशक राज्य में निवेश को लेकर उत्साहित दिखे, बल्कि 3.5 लाख करोड़ का निवेश भी हुआ है। कहते हैं नियत नेक हो तो नीतियां सफल जरूर होती है। कुछ ऐसी ही नेक नीतियों की वजह से यह आयोजन भी सफल रहा। उत्तराखंड में अब तक के सबसे बड़े सफल आयोजन को मोदी शाह की जोड़ी का भरपूर सहयोग मिलने से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सियासी कद में भी इजाफा हुआ है। इस सफल आयोजन के दौरान पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी की पीठ थपथपाई, तो अगले दिन गृह मंत्री अमित शाह सीएम धामी की तारीफ में कसीदे पढ़ते दिखे। अक्सर सुना जाता है कि अमित शाह बेहद कम नेताओं के कार्यों की तारीफ करते हैं, मगर जिस तरह से उत्तराखंड के मुखिया पुष्कर सिंह धामी हर कसौटी पर खरा उतरे हैं, ऐसे में केंद्र से शाबाशी पाना उनका हक बनता है। जहां एक तरफ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद से वेडिंग डेस्टिनेशन चर्चाओं का विषय बन चुका है, निवेशक वेडिंग डेस्टिनेशन में निवेश के लिए तैयार हैं, तो वहीं कांग्रेस वेडिंग डेस्टिनेशन पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरादत्त जोशी ने औली का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां वेडिंग डेस्टिनेशन के बाद टनों कूड़ा कचरा निकाला गया था। ऐसी घोषणाओं के दूरगामी परिणामों के बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। नहीं, ठीक है, वेडिंग डेस्टिनेशन आप बनाने जा रहे हैं, ये देवभूमि है, लेकिन आपको याद होगा 2018 में गुप्ता बंधुओं की शादी हुई थी औली में। अच्छी बात है, प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, अच्छा है, प्रधानमंत्री के आह्वान को लोग मानना चाहिए, लेकिन क्या हाल औली का करके आए थे आपको याद होगा। टनू कचरा निकला था वहाँ, टनू, और जो उनके नौकर गए थे उनके लिए वॉशरूम नहीं बने हुए थे, फ्रेश होने के लिए भी उन पर जगह नहीं थी, तमाम गंदगी का ढेर किया था चारों तरफ। आप बात तो बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन उसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे ये सोच लीजिए।
उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू का जिक्र करते हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस को इंडियन करप्शन कांग्रेस बताया। भट्ट ने कहा कि भाजपा राज्य में भ्रष्ट नेताओं सलाखों के पीछे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से भ्रष्टाचारों को लेकर जो गारंटी दी थी वो पूरी हो रही है। महेंद्र भट्ट ने इंडियन गठबंधन पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने महुआ मोहित्रा पर भी हमला किया। जिस प्रकार से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद के ठिकानों पर छापे मारकर, और ये देश की पहली वैधानिक कार्रवाई है जिसमें कांग्रेस के राज्यसभा सांसद के घर से 500 करोड़ से अधिक की गिनती जारी है, इसलिए अभी 500 करोड़ की जानकारी वो आपके सम्मुख रख रहा हूँ। ये वोट पैसे पकड़े गए और मैं आज इस बात को कह रहा हूँ कि अब कांग्रेस का नाम नेशनल करप्ट पार्टी ये हो चुकी है। और भारतवर्ष के अंदर, क्योंकि 60 वर्षों के अंदर कांग्रेस के शासन में जो भ्रष्टाचार केवल दबे के रूप में होता था, आज मोदी जी एक एक करप्ट को सामने ला रहे हैं और इसमें कांग्रेस के लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं। खासतौर पर जो इंडिया गठबंधन बना था उसके भी अनेकों घोटालों की चर्चा मैंने आज आप सबके सम्मुख रखी है। मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी के शासनकाल में कोई भ्रष्टाचारी अब बख्शा नहीं जा सकता, यही मोदी की गारंटी है। उधर हल्द्वानी में भी केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कांग्रेस पर धीरज साहू को लेकर हमला किया। अजय भट्ट ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। अजय भट्ट ने धीरज साहू की आड़ में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी हमला किया। जो अभी वर्तमान में सांसद हैं उनके ठिकानों से, ये मानिए उनके घर से 210 करोड़ रुपए अभी तक बरामद हो चुके हैं, ईडी ने कर लिए हैं। एक बहुत बड़ा जो जनता की धनराशि अपने घरों में रखी थी अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए और अपनी पार्टी के प्रयोग के लिए, वो आज दुनिया ने देख लिया है, पूरे देश के लोगों ने देख लिया है। बड़ी बड़ी ऊंची बात करने वाले घमंडिया ऑर्गेनाइजेशन में जिन लोगों ने हमारी सरकार को बदनाम करने की नियत से जो अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, उनकी पोल खुलती नजर आ रही है, नहीं बल्कि खुल चुकी है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दे इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। सफल रहा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, 3.5 लाख करोड़ के निवेश करार को धरातल पर उतारने की चुनौती, कांग्रेस उठा रही सवाल, उद्योग के लिए कहां से लाएगी जमीन। हर चुनौती पर खरे उतरे धाकड़ धामी, इन्वेस्टर समिट में मिली कामयाबी, मोदी शाह की जोड़ी से पाई शाबाशी, धामी सरकार की हो रही वाहवाही। वेडिंग डेस्टिनेशन में निवेश के लिए इन्वेस्टर्स तैयार, मगर विपक्ष उठा रहा सवाल, औली में गुप्ता बंधुओं की शादी पर दिया उदाहरण, दूरगामी परिणाम सोचने की नसीहत। और पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर 35 विभागों के कर्मचारियों का हल्ला बोल, सीएम धामी के नाम सौंपा ज्ञापन, मांग पूरी न होने पर लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी।